डिफिशियंसीज एंड डिसीजेस, कमी और रोग, ये हमारा बायो का 3rd चैप्टर है। निम्न में से कौन सा अल्प पोषण के कारण भोजन न करने का मनोवैज्ञानिक विकार है? तो एनोरेक्सिया नर्वोसा है। क्वाशीरोरकर एक पोषण संबंधी सिंड्रोम है जो आहार में प्रोटीन की कमी के कारण होता है, जिसका अर्थ है विस्थापित बच्चे की बीमारी। मैरास्मस या क्षय गंभीर कुपोषण का एक रूप है जो प्रोटीन और कैलोरी की कमी के कारण होता है। बुलिमिया नर्वोसा एक गंभीर भावनात्मक खाने का विकार है जिसमें थोड़े समय में बहुत ज़्यादा खाना, बीजिंग खाना शामिल है, जिसके बाद अपराध बोध और शर्म की भावना होती है, जिसके कारण खुद से उल्टी, अत्यधिक व्यायाम या रेचक का दुरुपयोग में पर्जिंग होता है। कोविड-19 जैसा रोग एक प्रकार का डैश है, पशुजन्य रोग है। कोविड-19 एक पशुजन्य रोग है जिसका अर्थ है कि यह जंतुओं और मनुष्यों के बीच फैल सकता है। सार्स-CoV-2 वायरस और जो कोविड-19 का कारण बनता है, माना जाता है कि यह मनुष्यों में फैलने से पहले एक पशु स्रोत से उत्पन्न हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कब्ज इस चीज का संकेत हो सकता है कि व्यक्ति डैश की कमी से ग्रसित है? डाइटरी फाइबर, आहारी फाइबर की कमी से ग्रसित है। आहारी फाइबर, डाइटरी फाइबर। कब्ज ज़्यादातर आहार में आहार फाइबर की कमी से जुड़ा होता है, क्योंकि फाइबर मल को बड़ा करके और पाचन तंत्र के माध्यम से इसके मार्ग में सहायता करके नियमित मल त्याग को बढ़ावा देने में मदद करता है। फाइबर युक्त खाद्य पदार्थों में फल, सब्जियां, साबुत अनाज, बीन्स, मटर और दालें शामिल हैं। कौन सी स्थिति, जिसे पीलिया इक्टेरस के रूप में भी जाना जाता है, आपकी त्वचा के पीलेपन और आपकी आंखों के सफ़ेद होने का कारण बनती है? तो जॉन्डिस। यह पीलापन रक्त में बिलिरुबिन के उच्च स्तर के कारण होता है। बिलिरुबिन एक पीला वर्णक है जो लाल रक्त कोशिकाओं के सामान्य टूटने के दौरान उत्पन्न होता है। इक्थियोसिस आनुवंशिक त्वचा विकारों का एक समूह है जो शुष्क परतदार मोटी त्वचा का कारण बनता है। एक्जिमा एक सामान्य त्वचा की स्थिति है जो खुजली, दाने, सूखे धब्बे और संक्रमण का कारण बनती है। पेम्फिगस ऑटोइम्यून बीमारियों का एक दुर्लभ समूह है जो त्वचा और श्लेष्म झिल्ली पर छाले उत्पन्न करता है। अप्रत्यक्ष संचरण के 5 F कौन से हैं? तो 5F हैं। फ्लाइज मक्खियाँ, फिंगर्स उंगलियाँ, फोमाटाइज फूड भोजन और फ्लड तरल। तो मक्खियाँ, उंगलियाँ, फोमाइट भोजन और तरल हैं। संक्रामक रोगों का अप्रत्यक्ष संचरण विभिन्न माध्यमों से होता है जिन्हें आमतौर पर 5F कहा जाता है। मक्खियाँ, उंगलियाँ, फोमाइट्स, तौलिए और रुमाल जैसी वस्तुएं जो संक्रमण फैला सकती हैं। फोमाइट्स का मतलब है तौलिए और रुमाल। भोजन और तरल पदार्थ। कुछ बीमारियां दूषित जल, भोजन, बर्फ, रक्त और यहाँ तक कि शरीर के ऊतकों या अंगों से भी फैल सकती हैं। ऐसी बीमारियों के उदाहरणों में टाइफाइड, डायरिया, पोलियो, आंतों के परजीवी और संक्रामक हेपेटाइटिस शामिल हैं। निम्नलिखित में से किस पौधे का उपयोग सर्दी और खांसी को ठीक करने के लिए किया जाता है? तो तुलसी के पौधे का उपयोग। ओसिमम सैक्टम तुलसी का वैज्ञानिक नाम है। यह एक जड़ी बूटी है जिसका उपयोग आयुर्वेदिक चिकित्सा में श्वसन संबंधी समस्याओं, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, बुखार, गले में खराश और संक्रमण से विभिन्न बीमारियों के इलाज के लिए किया जाता है। बबूल का वैज्ञानिक नाम है अकेसिया निलोटिका का उपयोग त्वचा की स्थितियों, घाव, एक्जिमा, पाचन संबंधी समस्याओं और मुख स्वास्थ्य के लिए किया जाता है। जामुन का वैज्ञानिक नाम है सीजियम क्यूम, मधुमेह प्रबंधन, पाचन संबंधी समस्याओं के लिए फायदेमंद है। और
इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं। अर्जुन टर्मिनीलिया अर्जुन का उपयोग हृदय स्वास्थ्य को बढ़ावा देने, हृदय की स्थितियों को ठीक करने व सूजन रोधी लाभ प्रदान करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक समान इलेक्ट्रोलाइट विकार का नाम बताइए जो तब घटित होता है जब आपके रक्त में सोडियम की मात्रा असामान्य रूप से कम हो जाती है। तो अब सोडियम रक्तता हाइपोनेट्रेमिया जब आपके रक्त में सोडियम की मात्रा कम हो जाती है। अब सोडियम रक्तता हाइपोनेट्रेमिया यह एक सामान्य इलेक्ट्रोलाइट विकार है। इसमें रक्त में सोडियम आयनों Na+ की सांद्रता असामान्य रूप से कम होती है, जो आमतौर पर 135 मोल पर लीटर से कम होती है। अति पोटेशियम रक्तता हाइपरकैलेमिया रक्त में पोटेशियम का स्तर बढ़ जाना। और पोटेशियम रक्तता हाइपोकैलेमिया रक्त में पोटेशियम का कम स्तर। अति सोडियम रक्तता हाइपरनैट्रेमिया रक्त में सोडियम का स्तर बढ़ जाना। रोगों का कौन सा समूह जीवाणुओं का कारण होता है? तो आंत ज्वर, हैजा, तपेदिक ये जीवाणुओं के कारण होता है। टाइफाइड, हैजा, टीबी। टाइफाइड ज्वर साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। हैजा विब्रियो कोलेरा नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। क्षय रोग टीबी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु या रोगाणु के कारण होता है। वायरल रोग सामान्य सर्दी, राइनोवायरस, इन्फ्लुएंजा, HIV संक्रमण, मानव इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस, डेंगू संक्रमित मच्छर के काटने से फैलता है जो एडीज इजिप्टी और एडीज एल्बोपिक्ट प्रजातियों द्वारा फैलता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा गंभीर संक्रामक जीवाणु से फैलने वाला संक्रमण है जो आमतौर पर नाक, गले की श्लेष्मा झिल्ली को प्रभावित करता है? तो डिप्थीरिया। मेनिंगोकोकल रोग एक गंभीर जीवाणुजनित संक्रमण है जो मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के आसपास के ऊतकों में गंभीर सूजन या रक्त प्रवाह के संक्रमण का कारण बन सकती है। शिगेलोसिस आंतों का एक संक्रमण है जो शिगेला बैक्टीरिया के कारण होता है। क्लेमाइडिया एक सामान्य यौन संचारित संक्रमण STI है जो क्लैमाइडिया ट्रैकोमैटिस बैक्टीरिया के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, क्लस्ट्रीडियम टेटेनाई नामक विष उत्पन्न करने वाले जीवाणु से होने वाले टिटनेस का दूसरा नाम क्या है? लॉकजॉ धनुस्तंभ है। धनुस्तंभ लॉकजॉ टिटनेस, जिसे लॉकजॉ भी कहा जाता है, एक जीवाणु संक्रमण है जो हमारी गर्दन और जबड़े की मांसपेशियों को जकड़ देता है। यह तब होता है जब वातावरण में पाए जाने वाले क्लोस्ट्रीडियम टेटानी नामक बैक्टीरिया हमारी त्वचा में किसी चोट के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। अन्य खतरनाक जीवाणु रोगों में हैजा, मेनिंजाइटिस, तपेदिक, टीबी और लाइम रोग शामिल हैं। मैचिंग करनी है हमें। मलेरिया प्लाज्मोडियम जो बैक्टीरिया है इसके लिए उत्तरदायी है। अतिसार रोटावायरस, अतिसार मीन्स पेचिश पड़ना। आंत ज्वर साल्मोनेला, हैजा, विब्रियो। मलेरिया एक परजीवी के कारण होने वाली बीमारी है। यह परजीवी संक्रमित मच्छरों के काटने से मनुष्यों में फैलता है। आंत ज्वर टाइफाइड एक जीवाणु रोग है जो दूषित भोजन और पानी से फैलता है। हैजा पैदा करने वाले रोगाणु स्वस्थ व्यक्ति के पीने के पानी के माध्यम से उसमें प्रवेश करेंगे और उसमें बीमारी पैदा करेंगे। अतिसार डायरिया मल त्याग की असामान्य आवृत्ति और मल के स्राव की बढ़ी हुई तरलता है। यह भोजन के अवशोषण को कम करता है। विटामिन B2 की कमी के कारण मुंह के कोनों में दरारें पकड़ी और स्केलिंग का कारण बनने वाली सूजन संबंधी स्थिति का क्या नाम है?
ओष्ठ विदरता नाम है। ओष्ठ विदरता चीलोसिस, जिसे एंगुलर चेइलाइटिस या परलेस के नाम से भी जाना जाता है। छाल रोग सोरियासिस त्वचा की एक दीर्घकालिक, प्रसारशील और सूजन वाली स्थिति है। इसकी विशेषता चांदी के समान पपड़ियों से ढके लाल चकत्ते हैं। कुल विशिष्ट त्वचा शोथ एक्जिमा एक ऐसी स्थिति है जो त्वचा को शुष्क, खुजली युक्त और सूजन युक्त बनाती है। पित्ती आर्टिकेरिया एक त्वचा प्रतिक्रिया है जिसके कारण खुजलीदार दाने हो जाते हैं। दीर्घकालिक पित्ती वे ददोरे हैं जो 6 सप्ताह से अधिक समय तक रहते हैं और महीनों या वर्षों तक बार बार आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्परिवर्तन आधारित म्यूटेशन बेस्ड रोग नहीं है? मलेरिया। मलेरिया एक संक्रामक रोग है जो परजीवी के कारण होता है। डाउन सिंड्रोम यह क्रोमोसोमल उत्परिवर्तन के कारण होता है, विशेष रूप से ट्राइसोमी 21, जहाँ किसी व्यक्ति के पास क्रोमोसोम 21 की एक अतिरिक्त प्रतिलिपि होती है। सिकल सेल एनीमिया यह हीमोग्लोबिन बीटा जीन के कारण होता है। फेनाइलेक्टोन्यूरिया PKU यह PAH जीन में उत्परिवर्तन के कारण होता है जो फेनिलएलनिन हाइड्रॉक्सिलेज एंजाइम को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी दूषित भोजन या पेय पदार्थों के सेवन से होने वाली खाद्य जनित बीमारी है? तो हैजा। यह जीवाणु विब्रियो कोलेरा के कारण होने वाला एक तीव्र दस्त संक्रमण है। मलेरिया संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से मनुष्यों में फैलता है। तपेदिक टीबी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के कारण होता है जो हवा के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। चिकन पॉक्स वेरिसेला जोस्टर वायरस VZV के कारण होता है। वेरिसेला जोस्टर वायरस जो हर्पी वायरस समूह का सदस्य है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आनुवंशिक विकारों का एक दुर्लभ समूह है जो कुछ जीनों में उत्परिवर्तन के कारण पैदा होता है और त्वचा, बालों और आंखों के रंग रंजकता को प्रभावित करता है? तो एल्बिनिज्म। अलागिल सिंड्रोम एक आनुवंशिक विकार है जो यकृत, हृदय और शरीर के अन्य भागों को प्रभावित कर सकता है। अल्काप्टोन्यूरिया एक वंशानुगत स्थिति है जिसके कारण हवा के संपर्क में आने पर मूत्र काला हो जाता है। एंजलमैन सिंड्रोम एक जटिल आनुवंशिक विकार है जो मनुष्य रूप से तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। दंत फ्लाक डेंटल प्लेक्यू बनने के कारण की पहचान कीजिए। बहुत सारी जीवाणु कोशिकाएं भोजन के कणों के साथ मिलकर दांतों में चिपक जाती हैं। दंत क्षय या दांतों की सड़न के कारण इनेमल और डेंटिन धीरे धीरे नरम हो जाते हैं। यह तब शुरू होता है जब बैक्टीरिया शर्करा पर कार्य करते हुए अम्ल बनाते हैं जो इनेमल को नर्म या खनिज रहित कर देते हैं। लार अम्ल को बेअसर करने के लिए दांतों की सतह तक नहीं पहुंच पाती क्योंकि प्लाक दांतों को ढक लेता है। सूक्ष्म जीव दांतों के पल्प तक पहुंच जाते हैं जिससे सूजन और संक्रमण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ रक्तचाप बढ़ा सकता है? तो ब्लड प्रेशर। कौन सा फूड बढ़ाएगा? तो उसमें है नमक हो गया, चीनी हो गया, संतृप्त या ट्रांस वसा से भरपूर भोजन। अधिक नमक, चीनी और संतृप्त या ट्रांस वसा वाले खाद्य पदार्थ तरल पदार्थ के प्रतिधारण में योगदान करते हैं और हृदय पर कार्यभार बढ़ाते हैं। उच्च रक्तचाप हाइपरटेंशन सेवा रक्तचाप जो सामान्य से 120 पर 80 से अधिक होता है। यदि किसी व्यक्ति के रक्तचाप की बार बार जांच 140 पर 90, 140 से 90 या उससे अधिक है तो यह उच्च रक्तचाप को दर्शाता है। उच्च रक्तचाप हृदय रोगों का कारण बनता है और मस्तिष्क और गुर्दे जैसे महत्वपूर्ण अंगों को भी प्रभावित करता है। कौन सा विटामिन नवजात शिशुओं में से तंत्रिका ट्यूब दोष को रोकता है? तो फॉलिक एसिड। इसे विटामिन B9 के नाम से भी जाना जाता है। यह नवजात शिशुओं में न्यूरल ट्यूब दोष NTD को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। NTD जन्म दोष है जो मस्तिष्क और रीढ़ को प्रभावित करता है जैसे कि स्पाइना बिफिडम, एनेन्सेफेल, एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन C जल में घुलनशील विटामिन जो स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली
का समर्थन करने में अपनी भूमिका के लिए जाना जाता है। राइबोफ्लेविन विटामिन B2 और नियासिन विटामिन B3 जल में घुलनशील विटामिन है जो ऊर्जा उत्पादन और उपापचय के लिए आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, भोजन और ऊर्जा की कमी के कारण होने वाले गंभीर अल्पपोषण को डैश कहा जाता है? तो मरासमस सूखा रोग कहा जाता है। मरासमस सूखा रोग यह बच्चों और वयस्कों दोनों में होता है। अपक्षय यह एक प्रकार का अल्पपोषण जिसके कारण लंबाई की तुलना में वजन कम होता है। मनोभ्रंश यह लक्षणों का समूह है जिसका उपयोग याद रखने, सोचने या सही निर्णय न लेने की क्षमता का वर्णन करने के लिए किया जाता है। अल्जाइमर रोग मनोभ्रंश का सबसे सामान्य प्रकार है। सूचीबद्ध विकल्प में से कौन सा कैंसर का एक रूप नहीं है? तो ग्लूकोमा कैंसर का रूप नहीं, कार्सिनोमा, लिम्फोमा, सार्कोमा है। ग्लूकोमा आंखों की बीमारियों का एक समूह है जो आपकी आंख के पीछे ऑप्टिक तंत्रिका नामक तंत्रिका को नुकसान पहुंचाकर दृष्टि हानि और अंधापन का कारण बन सकता है। कार्सिनोमा कैंसर जो आपकी त्वचा, अंगों और आपके शरीर के आंतरिक मार्गों के ऊतकों में शुरू होता है। लिम्फोमा कैंसर जो लसिका तंत्र की कोशिकाओं में शुरू होता है। सार्कोमा कैंसर जो हड्डियों और नरम, जिसे संयोजी भी कहा जाता है, ऊतक नरम ऊतक सार्कोमा में शुरू होता है। अगला क्वेश्चन है, शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली किस स्थिति में वास्तविक आंतर फैक्टर प्रोटीन या आपके आमाशय की परत में इसे बनाने वाली कोशिकाओं पर हमला करती है? तो प्रवासी अरक्तता, परनीसियस एनीमिया। प्रवासी अरक्तता परनीसियस एनीमिया एक अपेक्षाकृत दुर्लभ स्वप्रतिरक्षित विकार है जो आहार में विटामिन B12 कोबालामिन के अवशोषण में कमी के कारण बनता है, जिसके परिणामस्वरूप B12 की कमी होती है और बाद में मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। हार्ट नप रोग एक ऑटोसोमल रिसेसिव विकार है जिसके परिणामस्वरूप आंतों और वक्र में परिवहन प्रोटीन की कार्यप्रणाली प्रभावित हो जाती है। वृद्ध व्यक्तियों को मोतियाबिंद हो जाने पर क्या हो जाता है? वृद्धावस्था में व्यक्तियों का क्रिस्टलीलेंस दूधिया और धुंधला हो जाता है। नेत्र दोष और निवारण, मोतियाबिंद सर्जरी के माध्यम से इलाज किया है। मायोपिया निकट दृष्टि दोष, निकट की वस्तु को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है लेकिन दूर की वस्तुओं को देखने में कठिनाई होती है। अवतल लेंस के माध्यम से इसका निवारण किया जा सकता है। हाइपरोपिया दूर दृष्टि दोष, दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है लेकिन पास की वस्तुओं को देखने में कठिनाई होती है। उत्तल लेंस के माध्यम से निवारण किया जा सकता है। प्रेसबायोपिया उम्र से संबंधित दूरदर्शिता, उम्र बढ़ने के साथ आंखों के लेंस का लचीलापन कम लेस फ्लेक्सिबल हो जाता है, इससे निकट की वस्तु पर ध्यान केंद्रित करने में परेशानी होती है। बाइफोकल प्रोग्रेसिव लेंस या सर्जरी से ठीक किया जा सकता है। निम्नलिखित में से किस स्थिति में विशेषकर प्रारंभिक गर्भावस्था के दौरान आयोडीन और थायराइड हार्मोन की कमी कर गंभीर शारीरिक और मानसिक मंदता हो जाती है? तो अवटुवामता के कारण। आविष द्रव्यता यह एक प्रोटोजोआ परजीवी टोक्सोप्लाज्मा गोंडी के कारण होता है। उपदंश सिफिलिस यह एक लैंगिक संचारित संक्रमण STI है जो ट्रेपोनेमा पैलिडियम जीवाणु के कारण हो सकता है। प्राग गर्भाक्षेपक यह रक्त की आपूर्ति करने वाली वाहिकाओं में समस्या के कारण प्लीसेंटा के ठीक से विकसित नहीं होने के कारण होता है। टाइफाइड बुखार की उपस्थिति की पुष्टि करने के लिए निम्नलिखित में से किस परीक्षण का उपयोग किया जाता है? तो विडाल टेस्ट किया जाता है टाइफाइड के लिए। यह टेस्ट पहली बार 1896 में जॉर्जेस फर्डिनेंड विडाल द्वारा आयोजित किया गया था और उनके नाम पर इसका नाम रखा गया। यह मरीज के सैंपल रक्त सीरम में O और H एंटीबॉडी की खोज करता है। पैम्पस्मियर सर्वाइकल कैंसर की जांच के लिए उपयोग किया जाता है। C रिएक्टिव प्रोटीन CRP टेस्ट। C रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट रक्त के सैंपल में C रिएक्टिव प्रोटीन CRP के स्तर को मापता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आयरन की कमी से होने वाला रक्ताल्पता एनीमिया IDA का प्रकटीकरण नहीं है? तो अंधापन नहीं है। आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया रोग रक्ताल्पता IDA यह सबसे सामान्य पोषण संबंधी विकार है। अति संवेदनशील वर्ग बच्चे पैदा करने वाली उम्र की महिलाएं, किशोर लड़कियां, गर्भवती महिलाएं और स्कूल जाने वाले बच्चे। IDA तब होता है जब हीमोग्लोबिन का निर्माण काफ़ी कम हो जाता है और इसके परिणामस्वरूप रक्त में हीमोग्लोबिन का स्तर कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, छोटी आंत के कम कार्यात्मक होने से को अवशोषण विकार
सॉर्प्शन डिसऑर्डर हो सकता है, जिससे दस्त, कुपोषण, वजन घटना आदि हो सकता है। इस विशेषता को डैश के नाम से जाना जाता है। लघु आसन लक्षण शॉर्ट बोवेल सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। हाइपोग्लाइकेमिया या हाइपो रक्त में ग्लूकोज का असमान रूप से निम्न स्तर है। हाइपरग्लाइकेमिया हाइपरतप हो सकता है जब रक्त में ग्लूकोज शर्करा का स्तर बहुत अधिक हो। निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक संक्रमित मादा फ्लेबोटामिन बालू मक्खी फ्लेबोटामिन सैंड फ्लाई के काटने से होता है, जिसमें अनियमित ज्वर, वजन घटने या प्लीहा और यकृत के आकार में वृद्धि जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। तो आंत का लिशमैनियासिस कालाजार उन्मूलन। कालाजार रोग या प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है, जो संक्रमित मादा फ्लेबोटामिन सैंड फ्लाइज के काटने से फैलता है। जापानी एन्सेफेलाइटिस वायरस संक्रमित मच्छर के काटने से लोगों में फैलता है। एनाप्लाज्मोसिस जीवाणु एनाप्लाज्मा फागोसाइटोफिल्म के कारण होने वाली बीमारी है। अन्य प्रोटोजोआ रोग एमीबियासिस, एटामोइबा हिस्टोलिटिका प्रोटोजोआ, मलेरिया, प्लाज्मोडियम। अन्य जीवाणु रोग साल्मोनेला तपेदिक, काली खांसी, पर्टूसिस, क्लैमिडिया, गोनोरिया, हैजा आदि।